कैसे हो सारे भाई। आजकल वोकल फॉर लोकल इतना चल रहा है, हर कोई इसकी बात कर रहा है, तो इसीलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं हमारी एक इंडियन कंपनी की स्टोरी। जी, मैं बात कर रहा हूँ टाटा नैनो की स्टोरी। क्यों हमारी इंडियन मार्केट में उतारी गई थी, वो उसकी डिमांड्स क्या थी, वो क्यों फेल रही और उसका फ्यूचर है इंडिया में आगे नहीं है। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। तो यार मैं आपको टाटा नैनो की स्टोरी से पहले कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इंडिया है भाई, उसमें 90% पॉपुलेशन है ना, वो हमारी विदाउट कार है, कि उनके पास आज के टाइम में भी खुद की गाड़ी नहीं है। वो या तो टैक्सी से चलते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या अपने एक्टिवा बाइक 2 व्हीलर्स होते हैं उन पे चलते हैं। तो भाई यही देखते हुए हमारे एक दिन क्या हुआ कि जो रतन टाटा जी हैं, चेयरमैन टाटा ग्रुप के, वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे। उन्होंने साइड में देखा कि ये क्या है। एक बाइक पे एक अपना आदमी था, उसके 3 बच्चे और उसकी एक वाइफ, यानी एक बाइक पे टोटल 5 जने बैठे हैं। तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत गलत चीज है, ये देश हमारा ऐसे तो नहीं चलेगा, इनकी कुछ सेफ्टी भी नहीं है। बाइक पे क्या है यार, 5 जनों की बताओ कोई बैठने की जगह होती है। तो भाई रतन टाटा जी की सोच आपको पता ही है कि वो हमेशा कहते हैं कि मैं अकेला नहीं, देश को साथ लेके बढ़ूंगा। तो यही सोच है उनकी, तो इसलिए वो फटाफट अपने गए, कंपनी में गए टाटा में, और बोले सबको बुला लिया। हाँ भाई डिजाइनर तू आ जा, हाँ भाई इंजीनियर तू आ जा, सारी टीम बुला ली। सब बैठे हैं कि भाई क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे बाइक के रेट में गाड़ी निकाल के दो, मुझे मतलब नहीं तुम उसमें क्या फीचर्स डालोगे, क्या सेफ्टी होगी, बस वो एक गाड़ी होनी चाहिए। अब सारे डिजाइनर इंजीनियर सब कह रहे हैं सर बाइक के रेट में कैसे निकालें, हमारे एक्सपेंडिचर भी तो है, बाइक थोड़ी थोड़ी हमें देनी पड़ेगी, वो चीजें गाड़ी में गाड़ी लायक चीज देनी पड़ेगी। वो कह रहे मुझे नहीं पता, तुम बना के दो मुझे, वरना तुम्हारी नौकरी गई। तो यार उसके बाद अपने सारी टीम लग गई गाड़ी बनाने में। क्यों? क्योंकि यार उस टाइम ना सबसे जो चीपेस्ट गाड़ी थी वो थी हमारी अल्टो आती थी उस टाइम, मारुति सुजुकी अल्टो। वो भी हमारी भाई 4 लाख 4.5 लाख तक चली जाती थी आराम से। अब टाटा जी कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 1 लाख में गाड़ी चाहिए। तो 1 लाख में गाड़ी भाई बनाना कोई आसान टास्क था नहीं उस टाइम पे। तो अपने सारी टीम लग रही है। उन्होंने फिर निकाली एक गाड़ी और उसका रेट निकाला 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज में उसका रेट निकाला गया। टाटा जी को दिखाई गई। टाटा जी कह रहे नहीं और सस्ती करो और सस्ती करो। अब भाई फिर इंजीनियर्स फिर वो परेशान, सस्ती कैसे करें। अब उन्होंने फिर कॉस्ट कटिंग करी, थोड़ा मटेरियल हल्का करा, बस एक फ्रेम बनाया अच्छा सा। तो फाइनली उनकी गाड़ी बन के तैयार हुई 1 लाख के अंदर। अब भाई रतन टाटा जी को गाड़ी दिखाई गई, उन्होंने अप्रूव कर दी, कह रहे बहुत बढ़िया गाड़ी है। अब गाड़ी का नाम पड़ा नैनो। नैनो भाई नैनो मतलब होता है छोटा। अब बात थी उसे मार्केट में उतारने की। तो मार्केट में उतारने से पहले उसकी थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करी गई कि भाई 1 लाख के अंदर गाड़ी आ रही है, अब तुम्हें बाइक की जरूरत नहीं है, तुम गाड़ी में चलोगे। तो बड़ा क्रेज बना बंदों में, भाई बंदे पागल हो रहे हैं कि क्या बात है, 1 लाख रुपए में गाड़ी, सब ले रहे हैं। नैनो की बुकिंग कुछ ही दिनों में 1 लाख प्लस क्रॉस हो गई और लोग बड़े खुश गाड़ी से, बहुत लोग ले रहे हैं, सही सेटिस्फाइड है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ यार, गाड़ी में इतनी कॉस्ट कटिंग करी गई थी कि उसमें थोड़ी दिक्कतें आने लगी। किसी गाड़ी में खड़े खड़े आग लग जाती, किसी गाड़ी में कुछ होती। और सबसे जो मेन रीजन नैनो को फेल कराने वाला, उसकी मैं बात करता हूँ आपसे, वो था भाई हमारी इंडियन मेंटालिटी। इंडियन मेंटालिटी क्या कहती है हमें कि हम अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी की सुनते हैं। पड़ोसी कैसे भाई, कि हम गाड़ी खुद के लिए नहीं, मैक्सिमम तो पड़ोसी के लिए लेते हैं कि हाँ पड़ोसी देख के क्या बोलेगा, कि हमारे लिए उसका ज्यादा मैटर करता है जो ओपिनियन है। तो नैनो के लिए ना एक इमेज बना दी गई, कैसे कि वो टाटा ने बनाई थी वर्ल्ड चीपेस्ट कार, उसे टाइटल दिया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। तो भाई जो गाड़ी वर्ल्ड चीपेस्ट कार के नाम से फेमस हो चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो समझो कि आप वो गाड़ी लेके आ रहे हो, तो उसे हर कोई बंदा कहता अरे ये तो दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी है, इसमें क्या बात है, इसमें सबसे सस्ती गाड़ी है। भाई यही एक मेन रीजन था नैनो का फेल होने का। क्यों? कोई भी बंदा ये नहीं सुनना चाहता कि उसकी गाड़ी सबसे सस्ती है। तो इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने उसका नाम खराब कर दिया। कैसे कि लोग उसे लकटकिया वर्ड है एक, वो कह के चिढ़ाने लगे कि ये तो लकटकिया है, ये तो माचिस की डब्बी है, ये तो छोटी गाड़ी है। लेकिन ये आप एक बात सोचिए, ये मेरा ओपिनियन, कि नैनो किसका कॉम्पिटिटर थी? क्या नैनो अल्टो कॉम्पिटिटर थी? नहीं, नैनो कॉम्पिटिटर थी जो बाइक्स है, जो फैमिलीज अपने 2 व्हीलर पे चलते हैं, 3-3 4-4 जने, नैनो उनका कॉम्पिटिटर थी। तो उनसे देखो कि 30,000 रुपए की बाइक लेते हो आप, एवरेज 30-40 हजार, उस टाइम इतनी ये बाइक आती थी जो एवरेज मिडिल क्लास आदमी चलता है। अब आप वो छोड़ के 1 लाख रुपए की गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप डाउनग्रेड हो रहे हो या अपग्रेड हो रहे हो? आप खुद ही सोचो।
और एक दूसरा मेन रीजन भी माना जाता है कि जब नैनो की बुकिंग्स हुई तो किसी कारण की वजह से टाटा को जो अपना प्लांट उनका सेटअप था वो एकदम उन्हें चेंज करना पड़ा। तो लाख बुकिंग्स उनके पास पहले ही पड़ी हैं और वो प्लांट चेंज कर रहे हैं। प्लांट चेंज करना किसी भी कंपनी के लिए कोई छोटी बात नहीं है, सारा सेटअप चेंज करना पड़ता है। तो इस रीजन से थोड़ी बहुत उनकी गाड़ियों में दिक्कत भी आई, मैं इससे पूरा एग्री करता हूँ। लेकिन यार देखो, चीज है, दिक्कत आएगी वो ठीक भी हो जाएगी, ये मैकेनिकल चीज है, वो तो आपको पता ही है। तो यार मेनली जो हमारी नैनो की इमेज बन चुकी थी इंडियन मार्केट में, और दूसरा ये जो गाड़ी में दिक्कत आ रही थी भाई, इन दो कारणों की वजह से ना नैनो की सेल्स डाउन होती गई, लोगों ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवा दी। तो टाटा बड़ा दुखी कि भाई क्या हो गया, ये बुकिंग्स कैंसिल क्यों हो रही है। मेरा इतना बड़ा सपना था कि सबके पास नैनो हो, ये बाइक्स को खत्म कर दे, रेवोल्यूशनाइज कर दे इंडिया को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो ये सपना था ये पूरा नहीं हो पाया। जो टाटा नैनो की सेल्स हैं वो हमारे दिन पर दिन घटती 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 चली गई। और लास्ट ईयर था उसका 2019, जब पूरे इंडिया में सिर्फ एक टाटा नैनो बेची गई। उसके बाद टाटा नैनो को पूरी तरह डिसकंटिन्यू कर दिया गया, कंपनी अब उसे नहीं बनाती। तो भाई यही था एंड टाटा नैनो का। अगर आप फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में टाटा नैनो आने का कोई स्कोप है या नहीं है, तो भाई हाँ, टाटा नैनो को इलेक्ट्रिक के रूप में उतारा जा सकता है, इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। और ये भी अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं आई कि इस डेट उतारा जाएगा, प्लानिंग है लाने की। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।